आरजू जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो डिस्ट्रस्ट है एग्जिस्टेंशियल दोनों तरफ है, पाकिस्तान को ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि इंडिया खा जाएगा, इंडिया को ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि इस्लाम खा जाएगा, पाकिस्तान का इस्लाम खा जाएगा। उसको अरेबिया के इस्लाम से डर नहीं है, उसको तुर्की के इस्लाम से डर नहीं है, उसको सेंट्रल एशिया के इस्लाम से डर नहीं है, मगर उसको हिंदुस्तान के अंदर के कुछ इस्लामिक लोगों से और पाकिस्तान में बैठे इस्लामिक लोगों से, भारत के लोगों को डर है, और वो डर लेजिटिमेट है, जेन्युइन है। इसको कैसे एड्रेस करें? सर जाहिर है कि जो टेक्स्ट बुक्स है पाकिस्तान की, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, जिसमें नफरत पढ़ाई जाती है, वो बंद करना पड़ेगा। बहुत से आपको अगर आप चेक करें तो आपको पता लगेगा कि बहुत सी ऐसी हेट स्पीचेस, और वो सऊदी अरब ने अपने यहाँ बैन कर दी है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। पाकिस्तान को वहां से शुरू करना पड़ेगा। जब आप एक छोटे बच्चे को ये बताएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो है पाकिस्तान की रिवाहा इमरान की, जो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, और उनके साथ में डिबेट कर रहे हैं भारत के डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़नी आदमी हैं। आप सभी लोगों ने उनको देखा होगा। और उनके साथ में एक और पर्सनालिटी है जानी मानी पाकिस्तान की, शायद पाकिस्तान में रहती हैं, कहाँ रहती हैं ये तो मुझे पता नहीं, बट पैदा तो पाकिस्तान में ही हुई हैं, आरजू काजमी जी। तीनों लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और किसी न किसी को तो रोस्ट कर रहे हैं, शायद पाकिस्तान को ही रोस्ट कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जो एक प्रकार का जो धर्म है, जो उसमें कट्टरता दिखाई जाती है, उसी पर बेस्ड ये वीडियो है दोस्तों। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो आरजू काजमी जी बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तान ये सब गलत चीज़ें छोड़ करके अच्छे ट्रैक पर आ सकता है। देखते हैं वीडियो, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। कि भारत हमारा दुश्मन है, उसके अंदर जो आप जो स्टोरीज पढ़ा रहे हैं स्कूल में, स्कूल लेवल पे जो पढ़ाया जा रहा है कि भारत हमारा दुश्मन है, छोटे छोटे बच्चों को, क्लास 2 क्लास 3 के बच्चों को अगर आप ये पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो बड़े होने तक उन बच्चों के दिमाग में कितना जहर आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से सबसे पहले इन सब टेक्स्ट बुक्स को चेंज करना पड़ेगा। इसमें से जो इस तरह का की बुक्स हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान जब तक ये नहीं करेगा, तो बिल्कुल स्टार्ट से अगर ये नहीं किया जाएगा, तब तक ये चीज खत्म होने में नहीं आएगी। बिल्कुल। तो सर, अगर मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पर बयान करूँ, जैसे आरजू मैम ने भी कहा कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, और आप भी हमेशा ये बात कहते हैं कि हमें अभी पाकिस्तान के लोगों को अनलर्न करने की ज़रूरत है। जो पाकिस्तान को सिखा दिया गया, और लर्न वो चीज़ करनी चाहिए जो रियल फैक्ट्स हैं और जो रियल हिस्ट्री है, उसको लर्न करने की ज़रूरत है, और अनलर्न करने की ज़रूरत जो है, जो हमें गलत हिस्ट्री पढ़ा दी गई है। तो ये मैटर है। इसको ये अगर ठीक हो जाएगा, तो आने वाले 20 साल बाद जो है हमारी सोसाइटी बेहतर की जा सकती है, थोड़ा मॉडर्न हो जाएगी, थोड़ा सेकुलर हो जाएगी, और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। जैसे यूएई जो है वो मतलब जिस तरह वो दूसरों के कल्चर की रिस्पेक्ट कर रहा है आज के डेट में, और मैं हैरान होती हूँ वो चीज़ें देखकर। तो हमें भी चाहिए कि अगर हम अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, या हम अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं, तो हम दूसरों को तो एहतराम दें, दूसरों की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो ट्रेडिशन है, चाहे कुछ भी रिलीजन है, उसको रिस्पेक्ट जब तक नहीं हम देंगे, तब तक कैसे चीजें बेहतर होंगी। बिकॉज यहाँ पे इस वक्त दो तरह के लोग हैं ना, जो कि एक तो मतलब जो मेरे तरह के, मेरे टाइप के जो लोग हैं पाकिस्तान में, वो तो इस वजह से हैं कि हम स्कूल से तो यही कुछ पढ़ के आते थे, घर में हमें उल्टी बात बताई जाती थी, तो हमारे ऊपर वो टेक्स्ट बुक्स का असर ही कोई नहीं हुआ। तो इस वजह से हमने स्कूल से कुछ नहीं सीखा। तो हम स्कूल से जाते जरूर थे, लेकिन पढ़ते पढ़ते कुछ नहीं थे। तो हम वापस आते थे, घर में हमारे जो है वो मेरी मदर जो थी वो दिवाली भी मना रही होती थी, ठीक है, वो 2 दिए लेकर, और दिवाली पे उन्होंने एंट्रेंस डोर पे रखने होते थे। तो हमारे यहाँ जो है वो पूरा एक इंडियन कल्चर और वो सब कुछ चल रहा होता था। तो इस वजह से जो है वो हमें कोई असर नहीं हुआ। जैसे लोग कहते हैं ना, मैंने भी तो यहीं से पढ़ा है, मैं कौन सा यूरोप से पढ़ के आ रही हूँ। लेकिन बात सारी ये कि अभी भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जो कि घर में बच्चों को सही तालीम देती हैं। अगर हम स्कूल पे उस पे छोड़ दें तो बस फिर तो गए। अच्छा, मेरे प्रश्न का रुक जाइए। अब मेरे प्रश्न का एक आंसर आपने जो दिया, वो आंसर ये था कि भारत जो है वो, अब जैसे आप देखिए, कल गजवाए हिंद को हमारे यहाँ के मौलाना साहब ने, देवबंद स्कूल ने कहा ये ठीक हुआ है। आप समझ रही है ना,
भाई गजवाए हिंद से प्रेरणा लेके इंडिया पे 700 साल तक अटैक होते रहे, हर दिशा से अटैक हुए। हर जिसने भी सुना भाई, और गजवाए हिंद का कोई ये भी नहीं है कि उसकी फौज कैसी होगी। आज जो टेररिस्ट है वो 4 लोग खड़े हो गए, उसको लग रहा है हम भी गजवा कर रहे हैं। आप समझ रही हैं? तो पॉइंट ये है कि अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो आपने मुझे ये आंसर दिया कि इस डर को, और भारत का जो लेजिटिमेट डर है कि पाकिस्तान का जो इस्लाम है वो भारत को खाने के लिए बैठा है, भारत की टुकड़े होने के दिन रात सपने देख रहा है वो, ठीक है ना। हिंदू खत्म हो जाए 2024 वो एक वो एक फैक्टर तो है, ठीक है ना। तो अब मैं इसी सिक्के का दूसरा पहलू पूछना चाहता हूं। दूसरा पहलू ये कि पाकिस्तान को कैसे ये यकीन होगा कि हिंदुस्तान उसको नहीं खाएगा? पाकिस्तान को ये यकीन कभी नहीं होगा सर, इसलिए कि पाकिस्तान ने 2 नेशन थ्योरी का जो चूरन खिला के पाकिस्तान बनाया है, तो वो दिल में हमेशा चोर तो रहेगा ना। ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से कोई हमें हमारे ऊपर आ जाए या हमें गलत ठहरा दे। तो ये जो एक डर खौफ अपनी ही चोरी का पाकिस्तान के दिल में है, वो हमेशा रहेगा। अब आप देखें, बांग्लादेश हमसे अलग हो गया, ठीक है, 71 में। हम अभी तक रोते हैं कि जी भारत ने अलग करवा दिया, 71 करवा दिया, बांग्लादेश अलग करवा दिया। जिसको बात करो वो पाकिस्तान में यही गाने गा रहा होता है। तो क्या भारत को दर्द नहीं हुआ होगा जब पाकिस्तान बना होगा? क्या भारत में रहने वालों को बुरा नहीं लगा होगा कि हमारी कंट्री तोड़ दी? इस बात को पाकिस्तान में कोई नहीं करता कि आपने किसी कंट्री को तोड़ा, आपने अपनी एक अलग रियासत बनाई। वो आपने किया तो बिल्कुल ठीक किया, आपने बहुत फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर बांग्लादेश अलग हो गया तो बहुत गलत हुआ, और भारत ने तो मतलब हमारे लिए सब ठीक है, उनके लिए सब गलत है। तो सर वो जो चोर है ना हमारे दिल में, 2 नेशन थ्योरी वाला चोर जो हमने बिठा के रखा है, जो अब हम बोलने लग गए हैं कि वो हमने गलत किया था, और उस वक्त की पॉलिटिक्स जो थी या जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने कोई अपनी जुगाड़ लगाई थी, तो वो चोर हमारे दिल से नहीं निकलेगा। और हम 200 साल के बाद भी यही खौफ खाते रहेंगे, और अपने दिल में शर्मिंदगी भी है हमें, लेकिन हम मानेंगे नहीं। इस वजह से सब कुछ होता है कि हमें लगता है कि भारत खा जाएगा, हालांकि भारत हमारी तरफ शायद देख भी नहीं रहा, हमें से हजम होने वाली चीज भी नहीं है। खा भी गए तो वापस फेंक देंगे, इसलिए नहीं, नहीं, पाकिस्तान को तो कोई खाना नहीं चाहता, ट्रस्ट मी। अफगानिस्तान, ईरान, भारत, कोई नहीं, सब हाथ जोड़ के खड़े हैं कि भैया आप ठीक हो जाओ। नहीं, एक और क्वेश्चन बनता है आरजू जी और बहा जी, आप दोनों लोग से, कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी में कल्चर ही रिलीजन है और रिलीजन ही कल्चर है। मैंने पाकिस्तान के विद्वत लोगों को भी ये सुनते हुए, उन्होंने हिंदुइज्म को एक कास्ट वाले दायरे से देखा, बाकी उसकी सारी प्रिंसिपल थ्योरी जो है वो उन्होंने उखाड़ के फेंक दी। वो कहते हैं ये सब माइथोलॉजी है जी, योगा माइथोलॉजी है, आयुर्वेद माइथोलॉजी है, सब माइथोलॉजी है। तो ये पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की धरती से निकला है ये सब, बाय द वे, अर्थशास्त्र तक्षशिला में लिखा गया है। तो ये रिलीजन और कल्चर के बीच का अंतर समझने की क्षमता क्या पाकिस्तानियों में कभी आएगी, या उन्होंने उसको भी तिलांजलि दे दी है, उसको भी कह दिया नहीं जी ये नहीं पॉसिबल है? और ये क्यों नफरत है भारतीय कल्चर से इतनी, ये समझाइए सर। इसलिए कि अगर भारतीय कल्चर से नफरत नहीं सिखाएंगे तो फिर हम वो 2 नेशन थ्योरी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो कहेंगे जी हमें भारतीय कल्चर से भी नफरत नहीं है, हमें हिंदू से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया फिर तुम्हें पेट में क्या दर्द हुआ था जो पाकिस्तान बना के बैठ गए? ठीक है, कब कोई तो रीजन बताएंगे ना, नहीं नहीं जी हिंदू बड़ा जुल्म कर रहा था हमारे ऊपर, नहीं हिंदू ने हमें बड़ा तंग कर रखा था, तो हम इस कल्चर को भी नहीं मानते। अच्छा कल्चर क्या, साड़ी तो बांग्लादेश के लोग भी पहनते हैं, तो क्या वो साड़ी पहनने से क्या रिलीजन चेंज हो जाता है? मुझे तो समझ नहीं आती। मेरे घर में तो मेरी मदर हो या मेरी दादी हो, मैंने तो सबको साड़ी में ही देखा था। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये साड़ी कब से जो है वो रिलीजन चेंज करने लग गई है। मुझे याद है कि जब मैंने नया ट्विटर ज्वाइन किया था 2019 में, उस वक्त जो रमजान आया ना, तो मैंने बड़ी अपनी मदर की साड़ी वाड़ी निकाल के पहन के ना, मैंने कहा चलो मुबारकबाद देती हूँ रमजान की। तो मैंने वो जो, मुझे इतनी पाकिस्तान से गालियां पड़ी, इतनी पड़ी कि मैं उस वक्त नई थी ना, मैं डर गई और मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी। मैंने वो 2-3 मिनट की वीडियो बनाई थी और मैंने बड़े उसे दी सबको बड़ा रमजान मुबारक हो। उसके बाद जो गालियां पड़ी टकाटक, शर्म नहीं आती, साड़ी पहन के मुबारकबादियां दे रही है। और मैं उस वक्त क्योंकि बिल्कुल यूट्यूब तो था भी नहीं, मैं तो यूट्यूब में आने के बाद ढीठ हुई हूँ,
मतलब यूट्यूब का ये बड़ा कमाल है कि मुझे गालियां खाने की आदत दे दी। मगर उस वक्त मैं डर गई और मैंने वो वीडियो ही डिलीट कर दी। बाद में मैंने घर में और अपने दोस्तों को बताया एक आध को, तो कहने लगे क्या जरूरत है डिलीट करने की। मैं नहीं भाई, मैं तो डर गई, इतनी गालियां पड़ी मुझे। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात हो रहा था और फैक्ट्स पे बात हो रहा था, कोई मतलब इधर उधर की बातें नहीं हो रही थी दोस्तों, क्योंकि सीनियर पर्सनालिटी थी, सीनियर लोग थे, डिबेट कर रहे थे। और जो बात करें, जो आरजू काजमी जी ने कहा कि पाकिस्तान कैसे सुधर सकता है, पाकिस्तान के लोग कैसे एजुकेटेड हो सकते हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कैसे दुनिया में घुल मिल सकते हैं, उससे सबसे पहले पाकिस्तान की जो किताबें हैं, स्कूल की किताबें, उनको नोच कर फेंक देना चाहिए, फाड़ के फेंक देना चाहिए। और इससे जो है, और जो छोटे बच्चों में नफ़रत फैलाई जाती है कि कश्मीर हमारा है, हिंद बनेगा पाकिस्तान, ये सब चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। तब जा कर के कहीं पाकिस्तान के लोग समझदार होंगे और वो दुनिया में घुल मिल पाएंगे। और ये दोस्तों आरजू कादमी मैडम जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा किसी न किसी धर्म से रिलेटेड है, और पूरी जो शिक्षा है, जो पूरी शिक्षा नीति है, वो एक धर्म के आसपास ही चलती है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत है। समय बदल चुका है, अब यहाँ पर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि पाकिस्तान में लोग इसके पीछे तो दौड़ते ही नहीं। पाकिस्तान के लोग तो सिर्फ 72 हुरों के पीछे दौड़ते हैं, और शायद इसीलिए वो आज इस स्थिति में हैं कि आज उनके अब तो पानी भी नहीं जा रहा है यार। पाकिस्तान बड़ी समस्या हो गई, पहले तो आटा ही नहीं था, अब तो पानी भी नहीं जा रहा। वाह मोदी जी वाह, क्या कर दिया आपने भाईजान। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। तो दोस्तों पाकिस्तान की जो हालत है उसका जिम्मेदार स्वयं पाकिस्तान है, जैसा कि आरजू कादमी जी बता रही हैं। और दोस्तों जो भारत के डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी हैं, वो बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर हैं और बहुत ही अच्छी डिबेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है उनको हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक उन्होंने चूज किया कि पाकिस्तान कैसे सुधरेगा। पाकिस्तान को लगता है कि भारत खा जाएगा, भारत को लगता है पाकिस्तान खा जाएगा, कौन किसको खा रहा है। दोस्तों खाएगा तो वही जो बड़ा होगा, छोटे कहाँ खा पाएंगे बड़े को। तो दोस्तों बहरहाल पाकिस्तान को जो अपनी शिक्षा है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और पाकिस्तान के लोगों को अपने पुरानी रीत रिवाज से, पुराने माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत ही ज़्यादा आगे चली गई है, दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है, और पूरे दुनिया के देश अपने देश की इकोनॉमी ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान अभी भी कुछ हुरों वगैरह के चक्कर में पड़ा हुआ है। दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो।